अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है। यह अपने आप में एक दुनिया है जो साउथ अमेरिका के कई देशों तक फैला हुआ है। यह हरा भरा समंदर हमारे ग्रह का एक अहम हिस्सा है। यह धरती के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब और रिलीज करने के लगातार साइकिल के जरिए होता है। अमेज़न मीठे पानी का भी एक बड़ा सोर्स है। अमेज़न नदी इस इकोसिस्टम की लाइफलाइन देखने में बहुत ही शानदार है। यह हजारों मील तक बहती है और इसमें जीवन कूट कूट कर भरा है। यह रेन फॉरेस्ट की पावर और इंपॉर्टेंस की याद दिलाती रहती है। अमेज़न सिर्फ पेड़ों और पानी से कहीं बढ़कर है। यह जीवन का एक कॉम्प्लेक्स वेब है जो आपस में जुड़ा हुआ है और जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। वेनम एक ऐसी जगह है जहां हर प्राणी, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपनी भूमिका निभाता है। आधुनिक सभ्यता के बहुत पहले से अमेज़न में आदिवासी कबीले फलते फूलते रहे हैं। ये समुदाय प्रकृति के साथ हार्मनी में रहते थे। वे अपनी हर जरूरत के लिए जंगल पर निर्भर थे। उन्हें रेन फॉरेस्ट का बहुत गहरा ज्ञान था। वे प्लांट्स और एनिमल्स के रहस्यों को जानते थे। वे इकोसिस्टम के भीतर जीवन के नाजुक संतुलन को समझते थे। इन कबीलों ने अपनी अनोखी संस्कृतियां और परंपराएं विकसित की। ये रेन फॉरेस्ट के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। उनकी कहानियां, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं, प्रकृति के प्रति सम्मान पर जोर देती थीं। इन आदिवासी समुदायों को पहचाने बिना अमेज़न का इतिहास अधूरा है। उनका प्राचीन ज्ञान हम सभी के लिए बहुमूल्य लेसन्स रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका ही एक हिस्सा हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं के आगमन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अमेज़न, जो कभी बाहरी दुनिया से छिपा हुआ था, धीरे धीरे सामने आने लगा। जिज्ञासा और संसाधनों की इच्छा से प्रेरित होकर खोजकर्ता अज्ञात में चले गए। उन्होंने रेन फॉरेस्ट के अजूबों का दस्तावेजीकरण किया, लेकिन साथ ही बदलाव भी लाए। उपनिवेशवाद ने बहुत बड़े परिवर्तन लाए। नई बीमारियों की शुरुआत ने आदिवासी आबादी को तबाह कर दिया। उनका जीवन जीने का तरीका, जो कभी प्रकृति के साथ संतुलन में था, बाधित हो गया। अमेज़न के संसाधनों का शोषण शुरू हो गया। लकड़ी के लिए पेड़ों को काटा गया, कृषि के लिए जमीन साफ की गई। रेन फॉरेस्ट पर इसका प्रभाव निर्विवाद था। अमेज़न रेन फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है। यह प्लांट्स और एनिमल्स की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें पृथ्वी पर किसी भी अन्य इकोसिस्टम की तुलना में अधिक प्रजातियां हैं। राजसी जगुआर से लेकर चमकीले रंग के मैकॉ तक, हर प्राणी की अपनी भूमिका है। रेन फॉरेस्ट का जटिल फूड वेब सभी जीवित चीजों को जोड़ता है। अमेज़न वनस्पतियों का खजाना है। कई प्रजातियों में औषधीय गुण होते हैं। अन्य जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए भोजन और संसाधन प्रदान करते हैं। हालांकि यह अविश्वसनीय बायोडायवर्सिटी खतरे में है। फॉरेस्टों की कटाई और आवास के नुकसान के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। इस प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना बहुत जरूरी है। भाग 5, रबर का उतार चढ़ाव। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में रबर की तेजी देखने को मिली। विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले रबर की मांग दुनिया भर में बढ़ी। रबर के पेड़ों से भरपूर अमेज़न इस तेजी का केंद्र बन गया। लोग इस नई दौलत को भुनाने के लिए बेताब होकर रेन फॉरेस्ट में आते रहे। रबर के बागान उगाए, जिससे परिदृश्य बदल गया। आदिवासी समुदायों को और अधिक हाशिए पर धकेल दिया गया। अक्सर उन्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि यह तेजी अल्पकालिक थी। जैसे ही दुनिया के अन्य हिस्सों में रबर के बागान स्थापित हुए, अमेज़न का दबदबा कम होता गया। यह मंदी अपने पीछे एक बदला हुआ परिदृश्य और शोषण की विरासत छोड़ गई। रबर की तेजी, अनसस्टेनेबल संसाधन
निष्कर्षण के संभावित परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। यह सावधानीपूर्वक प्रबंधन और संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भाग 6 प्रगति की कीमत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक विकास के लिए किए गए प्रयासों से अमेज़न का और अधिक दोहन हुआ। सरकारों ने बसने और संसाधन निष्कर्षण को प्रोत्साहित किया। सड़कें बनाई गईं जो रेन फॉरेस्ट में गहराई तक प्रवेश करती थीं। इसने लॉगिंग, खनन और कृषि के लिए नए क्षेत्रों को खोल दिया। पर्यावरण पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण था। फॉरेस्टों की कटाई की दर बढ़ गई क्योंकि रेन फॉरेस्ट के विशाल इलाकों को साफ कर दिया गया था। आवास के इस नुकसान के अनगिनत पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। अमेज़न, जो कभी प्राचीन जंगल का प्रतीक था, मानवीय गतिविधियों से तेजी से दागदार होता जा रहा था। अनियंत्रित विकास के परिणाम बहुत स्पष्ट होते जा रहे थे। भाग 7 जंगल के गार्डियंस। चुनौतियों के बीच अमेज़न की रक्षा के लिए एक बढ़ता हुआ आंदोलन उभरा। आदिवासी समुदायों, वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों ने रेन फॉरेस्ट के संरक्षण की वकालत करते हुए आवाज उठाई। उन्होंने जलवायु को विनियमित करने और बायोडायवर्सिटी के संरक्षण में अमेज़न के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डाला। उनके प्रयासों ने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। सरकारों ने फॉरेस्टों की कटाई को रोकने और सस्टेनेबल कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों के साथ प्रतिक्रिया दी। महत्वपूर्ण हैबिटाटों की सुरक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई। अमेज़न की रक्षा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जो लोग इसके महत्व को समझते हैं, उनका समर्पण और जुनून भविष्य के लिए आशा प्रदान करता है। भाग 8 जोखिम में एक वैश्विक खजाना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अभूतपूर्व खतरों का सामना कर रहा है। कृषि विस्तार, अवैध कटाई और खनन से प्रेरित होकर फॉरेस्टों की कटाई खतरनाक दर पर जारी है। इसके परिणाम भयानक हैं। आवास के नुकसान ने अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होने की कगार पर धकेल दिया है। फॉरेस्टों की कटाई से जलवायु परिवर्तन में योगदान होता है। जिससे समप्लैनेटेड कार्बन वायुमंडल में फैलता है। अमेज़न का नाजुक इकोसिस्टम बहुत दबाव में है। निष्क्रियता के परिणामों को नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ेगा। यह केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक संकट है। अमेज़न के भाग्य में हम सभी का दांव लगा हुआ है। इसका संरक्षण हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 9 टिकाऊ समाधान। अमेज़न की रक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। किसी भी समाधान में सस्टेनेबल कार्य प्रणालियों को सबसे आगे रखा जाना चाहिए। सस्टेनेबल कृषि और वानिकी पद्धतियों को बढ़ावा देने से फॉरेस्टों की कटाई को कम करने में मदद मिल सकती है। जंगल के प्रति उनके नेतृत्व में आदिवासी समुदायों का समर्थन करना आवश्यक है। वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश महत्वपूर्ण है। रेन फॉरेस्ट की जटिल गतिशीलता को समझने से संरक्षण प्रयासों को सूचित किया जा सकता है और नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। अमेज़न का भाग्य जलवायु परिवर्तन से निपटने और बायोडायवर्सिटी संरक्षण को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों के साथ जुड़ा हुआ है। भाग 10 कार्यवाही का आह्वान। हमारे भविष्य की रक्षा करना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक चौराहे पर खड़ा है। इसका भविष्य और वास्तव में हमारा आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करता है। हमें अभी कार्य करना चाहिए और हमें निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। अमेज़न की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें। रेन फॉरेस्ट के महत्व के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। उन नीतियों की वकालत करें जो संरक्षण को बढ़ावा देती हैं।
हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, फर्क ला सकता है। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अमेजन रेन फॉरेस्ट फलता फूलता रहे। अमेजन जीवन का प्रतीक है, प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। आइए हम ऐसी पीढ़ी बने जो इसे नष्ट करने के बजाय इसकी रक्षा करना चुनती है। कार्य करने का समय अब है।